गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने जो टॉपिक चल रहा था बेटा नर्वस सिस्टम में, वो चल रहा था ह्यूमन ब्रेन। और ह्यूमन ब्रेन में कहीं आप लोगों ने डिस्कशन किया था, जो फोर ब्रेन था उसका पूरा का पूरा डिटेल जो है वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो में अपने बात करने वाले हैं मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन की, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन की। सबसे पहले बेटा बात करते हैं अपने मिड ब्रेन की। ह्यूमन का जो मिड ब्रेन है, जिसको मीजेनसेफेलोन भी आप लोगों ने नेम लिखा था, मीजेनसेफेलोन पार्ट जो है, इस मीजेनसेफेलोन में एक तो पोजीशन की बात करें आप लोग तो आप बोलोगे इन बिटवीन फोर ब्रेन एंड पोन्स वेरोली ऑफ हिंड ब्रेन, यानी इन दोनों के बीच में आपका ये जो मिड ब्रेन है, मीजेनसेफेलोन जो है वो मिलता है। दूसरा पॉइंट, इस मिड ब्रेन और मीजेनसेफेलोन से बेटा एक डक्ट निकलती है जिसको बोलते हैं सेरिब्रल एक्वेडक्ट। सेरिब्रल एक्वेडक्ट ये सेरिब्रल एक्वेडक्ट, या इसी को आप इंटर और एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियन भी बोल सकते हैं, एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियन। ये जो एक्वेडक्ट है ये क्या करती है बेटा, मिड ब्रेन को, यानी इट डिवाइड्स मिड ब्रेन इनटू टू पार्ट्स, यानी ये मिड ब्रेन को टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने का काम करती है, जिसको बोलते हैं आप लोग सेरिब्रल एक्वेडक्ट। यानी ये भी एक्चुअल में लेफ्ट राइट टाइप से डिवाइड करने का काम कर रही है। इसके अलावा यदि आप बात करें इस मिड ब्रेन या मीजेनसेफेलोन में, आपने कहा कि इस मीजेनसेफेलोन जो है इसके अंदर दो हिस्से होते हैं। जिस टाइप से आप लोगों ने फोर ब्रेन में 3 पार्ट डिस्कशन किए थे, एक ऑल्फैक्टरी लोब्यूल किया था, एक सेरिब्रल पार्ट किया था, और तीसरा पार्ट आप लोगों ने लिखा था डाइनसेफेलोन। डाइनसेफेलोन के अंदर 3 पार्ट थे, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। उसी टाइप से कह रहा है कि मीजेनसेफेलोन जो ह्यूमन का है, उस मीजेनसेफेलोन के बेटा 2 पार्ट होते हैं। एक तो ये कह रहा है कि इसके अंदर आते हैं आपके ऑप्टिक लॉब्स या ऑप्टिक लोब्यूल्स, और दूसरा आता है बेटा इसमें क्रूरा सेरिब्राई, या इसी क्रूरा सेरिब्राई को सेरिब्रल पेडंकल भी बोलते हैं, सेरिब्रल पेडंकल भी आप लोग इसको नेम दे सकते हैं। बेटा ये क्रूरा सेरिब्राई एंड ऑप्टिक लोब्यूल्स, यानी मिड ब्रेन के जो 2 पार्ट है। ऑप्टिक लोब्यूल्स की बात करें कि मैमल्स के अंदर, यानी इन मैमल्स का एक कैरेक्टर है कि इसके अंदर ऑप्टिक लोब्यूल्स की नंबर कितनी होती है, 4 होती है बेटा। 2 इसमें होते हैं डोर्सल साइड में, 2 और ये जो डोर्सल साइड में 2 होते हैं बेटा, ये लार्ज साइज के होते हैं। कैसे होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं। और इनको आप लोग एंटीरियर ऑप्टिक लॉब्स भी नेम देते हैं। लार्ज साइज के हैं एंटीरियर ऑप्टिक लॉब्स, या इनको सुपीरियर कॉलिक्यूली भी नेम देते हैं, और सुपीरियर कॉलिक्यूली भी आप लोग इनको नेम दे सकते हैं। ये जो एंटीरियर लॉब्स है, जनरली ये आपके विजन से रिलेटेड जो रिफ्लेक्स एक्शंस है, विजन से रिलेटेड है, ये रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं, मींस आईज से रिलेटेड हुए आपके। और इसके अंदर ही बेटा 2 होते हैं वेंट्रल साइड पे, पोस्टीरियर साइड पे। ये एंटीरियर है बेटा, डोर्सल नहीं है, एंटीरियर है, एंटीरियर, और ये है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर की नंबर भी कितनी है बेटा, 2 है,
पोस्टीरियर जो ऑप्टिक लोब्यूल्स है उनकी नंबर 2, बट ये साइज में कैसे होते हैं, साइज में बेटा स्मॉल होते हैं एज कंपेयर टू एंटीरियर। एंटीरियर वालों के कंपैरिजन में ये पोस्टीरियर वाले स्मॉल है। और दूसरा ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, एट वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड पे अपने को मिलने वाले हैं। वो डोर्सल साइड पे मिल रहे थे और ये कहाँ मिलेंगे, वेंट्रल साइड पे। इनको आगे वाले और इनको पीछे वाले भी बोलते हैं आप लोग। ये जो वेंट्रल साइड पे मिलेंगे इनको आप लोग इंफीरियर या इंफीरियर कोलिक्यूली भी बोलते हैं, इंफीरियर कोलिक्यूली। ये जो इंफीरियर कोलिक्यूल है जो वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट है, ये बेटा जनरली जो ऑडिटरी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं यानी हियरिंग से रिलेटेड होते हैं, ये हियरिंग रिफ्लेक्स एक्शन से रिलेटेड होते हैं आपके पोस्टीरियर वाले, जो साइज में कैसे हैं बेटा 4 है, सॉरी स्मॉल साइज के हैं। और मैमल्स में इनकी नंबर कितनी होती है इन ऑप्टिक लोब्यूल्स की, 4। तो आप लोग बोल सकते हैं कि मैमल्स के अंदर ये जो कंडीशंस आती है वो आती है बेटा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। बट जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग के अंदर एक बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, फ्रॉग के अंदर इनकी नंबर कितनी होती है, ऑप्टिक लोब्यूल्स की 2 होती है, इसलिए उसको बोलते हैं कॉर्पोरा बाइजेमाइना। क्या बोलते हैं बेटा, बाइजेमाइना बोला जाता है। तो कुल मिलाकर यदि बात करें मिड ब्रेन के अंदर जो ऑप्टिक लोब्यूल्स है जिनकी नंबर ह्यूमन बीइंग के अंदर, और पर्टिकुलर अपने यूँ कह सकते हैं कि मैमल्स में इनकी नंबर जो है बेटा कितनी होती है, 4 होती है। मीन्स कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना कंडीशन जो है वो अपने को किसमें मिलती है, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो ऑप्टिक लोब्यूल्स है उनकी मिल रही है। सेकेंड पार्ट यदि बात करें आप लोग, जो इसका सेकेंड पार्ट है जिसको आप बोलते हैं क्रूरा सेरिब्राई। ये क्रूरा सेरिब्राई वाला पोर्शन जो बेटा है ये जनरली आप लोगों की कुछ मस्कुलर पार्ट को कंट्रोल करने का काम करता है। मीन्स ये वॉलेंट्री मसल्स जो होती है, वॉलेंट्री मसल्स जो है उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करती है, जिनको बोलते हैं क्रूरा सेरिब्राई या फिर इनको सेरिब्रल पेडंकल भी बोलते हैं। दोनों का डायग्राम जो है अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। एक बार बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें। हाँ, डायग्रामेटिकली व्यू की बात करें बेटा तो ये आपके एंटीरियर ऑप्टिक लोब्यूल जो है उनको ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा मैं, और ये आपके पोस्टीरियर ऑप्टिक लोब्यूल जो साइज के अंदर छोटे थे पोस्टीरियर वाले, ये एंटीरियर ऑप्टिक लॉब्स, और ये है बेटा पोस्टीरियर ऑप्टिक लॉब। इसके अलावा इनको डिवाइड करने वाली जो लाइन है जिसको आपने कहीं लिखा था सेरिब्रल एक्वेडक्ट, ये आती है बेटा सेरिब्रल एक्वेडक्ट। उसके अलावा यदि इस पोस्टीरियर पार्ट से आपने कहा कि सर इस टाइप से सेकंड पार्ट जो है इसका मिड ब्रेन का वो निकलता है जिसको आप बोलते हैं क्रूरा सेरिब्राई। ये पार्ट है बेटा इसका क्रूरा सेरिब्राई, या इसी को आप लोग नेम दे रहे थे सेरिब्रल पेडंकल। कुल मिलाकर ये ऑप्टिक लोब्यूल जो है इनकी नंबर कितनी होगी बेटा, ऑप्टिक लॉब्स, और इनकी नंबर कितनी होगी 4 होती है। और जनरली ये कैसे होते हैं बेटा, सॉलिड होते हैं। कैसे होती है बेटा, सॉलिड होते हैं। बट कई बार क्या होता है कि इन ऑप्टिक लोब्यूल्स की जो कैविटी है जिसको आप लोगों से नेम पूछ लेता है, जिसको बोलते हैं ऑप्टोसील। क्या पूछ लेता है बेटा, कैविटी का नेम, कैविटी ऑफ मिड ब्रेन जो है या ऑप्टिक लोब्यूल जो है उनको आप बोलते हैं ऑप्टोसील।
इसके अलावा मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन दोनों को मिलाकर आप ब्रेन रूट का भी या ब्रेन स्टेम भी बोल सकते हैं। मिड ब्रेन प्लस हिंड ब्रेन जो है, इन दोनों को मिलाकर आप बोलते हैं ब्रेन स्टेम। तो एक बार इसका डायग्रामेटिकली व्यू जो है उसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने बात करेंगे हिंड ब्रेन की। बेटा इसके बाद अपने बात करते हैं हिंड ब्रेन की। हिंड ब्रेन या इसी को आप लोगों ने नेम दिया था रोम्बेन सेफेलोन। इस हिंड ब्रेन और रोम्बेन सेफेलोन की बात करें बेटा तो इसको आप लोग जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो आता है पोन्स वेरोली, या डायरेक्टली कई बार इसको पोन्स नेम भी लिख देते हैं आप लोग। ये पोन्स वेरोली जो है ये आप कह सकते हैं कि एंटीरियर पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन का आगे वाला पार्ट है बेटा। दूसरा पॉइंट, ये जो पोन्स वेरोली है ये ओनली वाइट मैटर का बनता है, ओनली वाइट मैटर आर प्रेजेंट इन दिस। तीसरा पॉइंट कि ये जो पोन्स वेरोली है इट रेगुलेट respiration process by coordination with rhythmic center। रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर आप लोगों ने डिस्कशन किया था कि रेस्पिरेशन का रेगुलेशन जो है बेटा पोन्स वेरोली करता है, जिसको आप लोगों ने इस पोन्स वेरोली वाले सेंटर को जो रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है उसको आप लोगों ने न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी नेम लिखा था। ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम कर रहा है बेटा, ये एक्चुअल में करता क्या है, ये इट डिक्रीज इंस्पायरेशन ड्यूरेशन। ये जनरली इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन को कम कराता है ताकि आपके लंग्स जो है वो ब्रस्ट ना हो जाए, लंग्स जो है वो टूट नहीं जाए। इस कंडीशन को रेगुलेट करने के लिए ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने वाला रिदमिक सेंटर है उसके साथ कोऑर्डिनेशन का वर्क करने वाला है पोन्स वेरोली, जो आपके हिंड ब्रेन का फर्स्ट पार्ट है और ये जस्ट मिड ब्रेन के नीचे वाली साइड में प्रेजेंट होता है। तो बेटा एक बार इस पोन्स वेरोली का आप स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट सेरिबेलम की। बेटा सेकंड पार्ट जो इस हिंड ब्रेन का है वो है आपका सेरिबेलम। इस सेरिबेलम की बात करें तो सेरिबेलम जनरली क्या करता है, बॉडी बैलेंस का काम करता है, बॉडी बैलेंसिंग का काम करेगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि इट मेंटेन्स बॉडी पोस्चर। बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने का काम कर रहा है। इस सेरिबेलम पार्ट की बात करें तो इसके अंदर बेटा आप लोगों को 2 लेटरल लोब्यूल्स जो है वो जनरली मिल रहे हैं, और ये जो लेटरल लोब्यूल्स होते हैं इन लेटरल लोब्यूल्स के अंदर भी आप लोगों को सेरिब्रल पार्ट की तरह से आप लोगों को गायरी एंड सल्सी जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ये इसके लेटरल लोब्यूल्स है, लेटरल लोब्स। इन लेटरल लोब्स के अंदर बेटा आप लोगों को सेम टू सेम वही रीड्स एंड ग्रूव्स अपने को मिल रहे हैं, और ये रीड्स जो है इनको आप बोलते हैं बेटा गायरी, एंड जो ग्रूव्स होते हैं उनको आप लोग नेम देते हैं सल्सी। जो आप लोगों ने सेरिब्रम पार्ट के अंदर कहीं डिस्कशन किया था कि सर जिनमें गायरी एंड सल्सी ज़्यादा होते हैं वो जनरली सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं और IQ को रिप्रेजेंट करते हैं,
तो ये जो स्ट्रक्चर है ग्रूव वाली, ये तो होगी बेटा गायरी, एंड ये जो ग्रूव वाली है, सॉरी ये रिड्स वाली जो है वो तो गायरी होगी, और ग्रूव वाली जो स्ट्रक्चर है उनको बोलते हैं सल्सी। तो गायरी एंड सल्सी प्रेजेंट होती है, और इसके अंदर लेटरल लोब्यूल्स होते हैं फर्स्ट, और इन बोथ लोब्यूल्स को जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बेटा नेम देते हैं वर्मिस। क्या नेम देते हैं? वर्मिस। ये जो इस पार्ट की बात करें आप लोग, इस सेरिबेलम पार्ट की बात करें, इसको यदि आप डायरेक्टली कट करके देखते हैं तो मान लेते हैं कि ये सेरिबेलम पार्ट है, इस सेरिबेलम को कट किया तो आप लोगों को इस टाइप की एक स्ट्रक्चर इसके अंदर मिलती है। ये स्ट्रक्चर मिलती है बेटा, और इस सेरिबेलम के इन साइड, मीन्स ये इनर वाली साइड है सेरिबेलम की, इस इन साइड आप लोगों को व्हाइट मैटर जो है वो मिलने वाला है। इन साइड आपको क्या मिलेगा? व्हाइट मैटर मिलेगा। इसी व्हाइट मैटर को बेटा आर्बोरविटी बोलते हैं, आर्बोरविटी नेम देते हैं, या इसी को आप लोग बोल सकते हैं ट्री ऑफ लाइफ, ट्री ऑफ लाइफ भी आप लोग नेम देते हैं। ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस वजह से इसको ट्री ऑफ लाइफ या आर्बोरविटी इसका एक्चुअल नेम है, और जिसको आप लोग इनसाइड का पार्ट है इस सेरिबेलम का, जिसमें व्हाइट मैटर फिलअप रहता है, जबकि आउटसाइड जो इसकी है, इस आउटसाइड में आप लोगों को ग्रे मैटर मिलता है बेटा। आउटसाइड में क्या मिलेगा? ग्रे मैटर। ठीक है, ये टीएस ऑफ सेरिबेलम है। सेरिबेलम के टीएस में आप लोगों को ये स्ट्रक्चर जो है मिलने वाली है। आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो टू लेटरल लोब्यूल्स हैं, उन टू लेटरल लोब्यूल्स को अटैच करने वाली, उनको जोड़ने वाली स्ट्रक्चर जो है वो वर्मिस है, और ये जो आपके ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअल में प्रेजेंट इन वर्मिस, और ये जो लोब्यूल्स मिलते हैं इस एरिया के अंदर, ये बेटा आपके प्रेजेंट इन लेटरल लोब्स। यानी आप कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इसके अंदर आप लोगों को व्हाइट मैटर के अंदर 3 आर्म्स लाइक स्ट्रक्चर मिल रही है, 1, 2 एंड 3। तो जो 2 है वो तो आपको, यानी 1 एंड 2 और 3, 1 एंड 3 तो कहाँ मिल रही है बेटा? लेटरल लोब के अंदर मिल रही है, और जो सेकंड नंबर है वो कहाँ मिल रही है बेटा? आपको वर्मिस पार्ट के अंदर मिलती है। इसके अलावा इस जो सेरिबेलम पार्ट है, इसमें आप लोग ये कह सकते हैं कि ड्रिंकिंग की वजह से, अल्कोहल की वजह से, हाई अमाउंट ऑफ अल्कोहल जो है उसकी वजह से ये पार्ट डिस्टर्ब हो जाता है, और आपकी बॉडी बैलेंस जो है, बॉडी पोस्चर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और जैसे बॉडी पोस्चर, बॉडी बैलेंसिंग जो है, जनरली क्या करता है कि जब अपने ऑडिटरी सिस्टम स्टडी करेंगे, मीन्स ईयर की स्टडी करेंगे, तब भी आप लोग बात करेंगे कि ईयर जो है वो ऑक्यूलोमोटर सिस्टम है, मीन्स सुनने और बॉडी बैलेंसिंग ईयर का मेन प्राइमरी फंक्शन होता है। तो वो जो ईयर से टिम्पेनिक बुला जो आएगी, यानी इस ईयर का कनेक्शन जो है वो आपके किससे होता है? सेरिबेलम पार्ट से ही होता है, जनरली ऑडिटरी पार्ट से, इसी से होता है। और इसके डिस्टर्ब होने से ही आदमी जो है वो, आप लोगों को पता है, एक शराबी कहीं भी गिर जाता है, किसी भी नाली में गिर जाता है, कीचड़ में गिर जाता है, क्यों? उसकी बॉडी पोस्चर जो है, बॉडी मेंटेन नहीं रहती, उसका सेरिबेलम पार्ट जो है वो क्या हो जाता है बेटा? डिस्टर्ब हो जाता है ड्यू टू द हाई ड्रिंकिंग। तो एक बार बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लें। बेटा थर्ड पार्ट की बात करें तो वो आपका है हिंड ब्रेन का, वो है मेडुला पार्ट, या इसी का दूसरा नेम देते हैं मेडुला ओब्लोंगेटा। तो मेडुला ओब्लोंगेटा, या फिर आप लोग बात करें मेडुला पार्ट की, तो ये कह रहा है कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन या हिंड ब्रेन में प्रेजेंट है, और कैविटी इसकी जो मेडुला की है, कैविटी नॉन एज फोर्थ वेंट्रिकल,
और मेटासील। बेटा आप लोगों को इन वेंट्रिकल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ह्यूमन बीइंग के अंदर, ब्रेन के अंदर कितने वेंट्रिकल्स होते हैं, तो 4 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट इन ब्रेन ऑफ ह्यूमन। ठीक है, याद रखना है। 4th वेंट्रिकल जो है मेडुला पार्ट के अंदर प्रेजेंट है, जिसको आप लोग मेटासील बोलते हैं। और इस मेडुला का मेन फंक्शन जो है बेटा, इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्टिविटी। इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। जैसे आप लोग बोल सकते हैं कि दी रेस्पिरेशन से रिलेटेड हो, रेस्पिरेशन, या फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो, या आपकी बॉडी के अंदर गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन हो, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, या फिर सलाइवा सिक्रीशन हो। इन सब को कंट्रोल करने का मीन्स जो इनवॉलंटरी प्रोसेस है उनको कंट्रोल करने का काम जो है, पल्स रेट को कंट्रोल करने का काम जो है, वो जनरली कौन करेगा, आपका मेडुला ओब्लोंगेटा जो इनवॉलंटरी प्रोसेस है उनको कंट्रोल करेगा। तो बेटा इस मेडुला पार्ट के साथ ही अपने जो ब्रेन का हिंड ब्रेन वाला पार्ट था, मीन्स 3rd पार्ट ऑफ ब्रेन जो था वो कंप्लीट होता है। इसके अलावा अपने अभी जो सीएनएस था, उस सीएनएस के अंदर एक टॉपिक बचा हुआ है जिसको आप बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड का डिस्कशन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट आज के लिए अपनी क्लास जो है वो यहीं ख़त्म होती है। तो थैंक यू।